फिल्म की शुरुआत होती है और देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी किसी को फोन कर रहा था। फोन करने के बाद वो कहता है कि मुझे एक जवान लड़की चाहिए। वैसे उसका नाम हुमान था और वो जल्द ही 90 का होने वाला था। हुमान एक मशहूर पत्रकार था। वो जो भी लिखता था लोग उसे जरूर पढ़ते थे। अगले दिन ह्यूमान फिर से विनी नाम की लेडी को फोन करता है। विनी लड़कियों से गलत काम करवाती थी और उसने ह्यूमान के लिए कई बार लड़कियों का इंतजाम किया था। ह्यूमान आज भी उससे जवान लड़की की मांग करता है। वो विनी को समझाता है कि मैं अपना 90वां जन्मदिन जवान लड़की के साथ मनाना चाहता हूँ। विनी उससे वादा करती है कि वह जल्दी ही लड़की का इंतजाम कर देगी। दूसरी तरफ एक फैक्ट्री में कई लड़कियां काम कर रही थी। इसी फैक्ट्री में मारिया नाम की लड़की भी काम करती थी और उसकी उम्र 20 के आसपास की थी। मारिया की माँ कई महीनों से बीमार थी, इसलिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उधर ह्यूमान अपने घर में था। उसके घर की नौकरानी अपना काम कर रही थी। नौकरानी को देखते ही ह्यूमान को याद आने लगा कि जब वह जवान हुआ करता था तो नौकरानी की गुफा में कहीं भी पानी निकाल देता था। नौकरानी कई सालों से हुमान के घर काम कर रही थी और उसने बहुत बार हुमान का पानी निकाला था। वैसे हुमान आज रात 90 का होने वाला था, इसलिए वह तैयार होकर विनी के घर की तरफ चल पड़ता है ताकि जवान लड़की के साथ अपना जन्मदिन मना सके। वो जैसे ही विनी के घर में पहुंचता है तो विनी पहले उसका स्वागत करती है और फिर कहती है कि तुम इतने बूढ़े हो चुके हो, लेकिन आज भी तुम्हें लड़कियों का शौक है। हुमान उसकी बात को हंसकर टाल देता है। विनी पिछले 30 सालों से हुमान के लिए लड़कियों का इंतजाम कर रही थी और अब भी वो उसे जवान लड़की के पास लेकर जा रही थी। हुमान ने आज तक शादी नहीं की थी क्योंकि उसे किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ था। वैसे भी वो लड़कियों को मजे की चीज ही समझता था। जल्दी ही विनी उसे एक कमरे के बाहर रोक कर चली गई। हुमान जब कमरे में आता है तो उसे बिस्तर पर एक जवान लड़की नजर आती है। इस लड़की का नाम मारिया था। यह वही मारिया थी जो फैक्ट्री में काम करती थी। मारिया का बदन देखकर ह्यूमान हैरान हो गया। वो जल्दी जल्दी ताकत की गोली खाकर मारिया के पास आता है। मारिया ने अपने चेहरे पर रंग लगा रखा था ताकि ह्यूमान बाद में उसे पहचान ना सके। ह्यूमान उसके साथ करने की कोशिश करता है, लेकिन मारिया उसके लिए तैयार नहीं थी। ह्यूमान भी उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता, इसलिए काफी कोशिशों के बाद वह चुपचाप सो जाता है। अगली सुबह ह्यूमान मारिया के पास पैसे रखता है और फिर चुपचाप वहां से चला जाता है। मारिया को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए वो यहाँ आई थी। कुछ देर बाद ह्यूमान अपने ऑफिस में था। यहाँ उसके वर्कर उसे जन्मदिन की बधाई देते हैं। सभी ने केक का इंतजाम भी कर रखा था और केक काटने के बाद सभी पार्टी भी करते हैं। दूसरी तरफ मारिया बाजार में घूम रही थी और इसी बीच ह्यूमान भी बाहर निकल आता है। वो अपने घर की तरफ जा रहा था। मारिया जैसे ही उसे देखती है तो वो पीछे ही रुक जाती है। पीछे रुककर वो ध्यान से उसे देखती है। ह्यूमान को रास्ते में कुछ दोस्त मिल गए थे, इसलिए वो रुककर उनसे बातें करने लगा था। वो जिस तरह से बात कर रहा था उस चीज ने मारिया का ध्यान खींच लिया था। कुछ देर बाद जैसे ही ह्यूमान घर पहुंचता है तो उसे विनी का फोन आता है। विनी उसे बताती है कि कल जिस लड़की का इंतजाम किया था वो एक बार फिर तुमसे मिलना चाहती है। उसकी बात सुनकर ह्यूमान हैरान हो गया। वो उस लड़की यानी मारिया से मिलना नहीं चाहता था। उसे लगा कि मारिया उसका मजाक उड़ाएगी क्योंकि वो उसके साथ कुछ नहीं कर पाया था। इसलिए वह मारिया से मिलने से मना कर देता है। विनी उसे सोचने का समय देती है और फिर फोन काट देती है। अगले दिन ह्यूमान जब बाहर घूम रहा था तो मारिया उसे फिर से देख लेती है। वो एक बार फिर से उसका पीछा करने लगी क्योंकि उसे ह्यूमान पसंद आने लगा था। काफी देर पीछा करने के बाद वो एक ब्रेसलेट उसके पास फेंक कर भाग जाती है। कुछ ही देर बाद जब ह्यूमान घर पहुंचता है तो उसे फिर से विनी का फोन आता है। विनी उसे पूछती है कि क्या तुम अब भी लड़की से मिलना नहीं चाहते। इस बार ह्यूमान पहले कुछ सोचता है और फिर लड़की से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। रात होते ही मारिया हुमान के पास थी। हुमान उसके बदन को देखने लगता है, जबकि मारिया आराम से बिस्तर पर सो रही थी। मारिया की मासूमियत ने हुमान का दिल जीत लिया था, इसलिए उसे मारिया से प्यार हो गया था। हुमान इस बार भी उसके साथ कुछ नहीं करता, बल्कि सुबह होते ही वहां से चला जाता है। वह जब घर आकर काम करने लगा तो उसे अपने आसपास मारिया ही नजर आने लगती है। थोड़ी देर बाद विनी उसे फोन करके कहती है कि लड़की ने मुझे बताया कि तुमने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। अगर तुम्हें वह पसंद नहीं तो मैं दूसरी लड़की का इंतजाम कर देती हूँ। हुमान उसे बताता है कि मुझे यह लड़की पसंद है और मैं जल्दी ही उसकी गुफा में धमाके करूंगा। रात होते ही हुमान फिर से मारिया के पास पहुंच गया।
वो पहले उसे एक कीमती तोहफा देता है और फिर उसके बदन की तारीफ कर चुपचाप सो जाता है। ह्यूमान ने जिस तरह मारिया की तारीफ की थी वो सब चीज मारिया को बेहद अच्छी लगी थी। उसे हुमान का कीमती तोहफा भी बेहद पसंद आया था। अगली रात हुमान फिर से मारिया के पास आता है और इस बार वह उसकी गुफा में धमाके कर देता है। अब मारिया पूरा दिन फैक्ट्री में काम करती और रात होते ही विनी के घर पहुंच जाती और वहां हुमान उसकी गुफा में धमाके करता। कुछ दिनों बाद जब हुमान अपने घर में काम कर रहा था तो उसकी नौकरानी उससे पूछती है कि तुम रात को कहाँ जाते हो। हुमान उसकी बात का जवाब नहीं देता, मगर जब नौकरानी उससे कई बार पूछती है तो वह गुस्से में आकर उसे अपने काम से मतलब रखने को कह देता है। रात होते ही मारिया फिर से हुमान के पास पहुंच गई। दोनों ने एक दूसरे का पानी निकाल दिया था और अब हुमान उसे कहानियां पढ़कर सुना रहा था। कहानी खत्म होते ही दोनों सो जाते हैं। देर रात को जब मारिया बाथरूम में थी तो विनी हुमान को जगाकर कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इतना कहकर वह हुमान को एक कमरे में लाती है। यहाँ एक बंदे की लाश पड़ी थी। लाश देखकर हुमान हैरान हो गया। वो विनी से पूछता है कि यह कौन है और इसे किसने मारा। विनी उसे बताती है कि यह भी तुम्हारी तरह यहाँ मजे करने आता था। यह जिस लड़की के साथ मजे करता था वो इसे मारकर इसके पैसे लेकर भाग गई। विनी बंदे की लाश ठिकाने लगाना चाहती थी, इसीलिए वह हुमान को यहाँ लेकर आई थी। उधर मारिया बाथरूम में अपना चेहरा साफ कर रही थी। वो जैसे ही बाहर आती है तो विनी की गोद में लाश देख लेती है। लाश देखकर वो भी बेहद डर गई और वह पीछे ही छुप जाती है। देखते ही देखते विनी ने लाश एक बंदे को सौंप दी जो लाश को दूर फेंकने वाला था। मारिया यह सब देखकर विनी और हुमान को कातिल समझ लेती है। उसे लगा कि वह दोनों उसे भी मार सकते हैं, इसलिए वह डरकर वहां से भाग जाती है। हुमान जब कमरे में आता है तो उसे कमरे में मारिया नहीं मिलती। वो उसे कई बार पुकारता है लेकिन वो तो पहले ही भाग चुकी थी। अब कहानी कई दिनों बाद शुरू होती है। मारिया कई दिनों से हुमान के पास नहीं आई थी, इसीलिए हुमान उसे शहर में ढूंढने लगा था। शहर में उसे कई बार मारिया का वहम भी हुआ, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी उसे मारिया नहीं मिलती। वो पूरा दिन मारिया के बारे में ही सोचता रहता। वो जब भी आंखें बंद करता तो उसके सामने मारिया आ जाती। वह पूरी तरह मारिया के लिए पागल हो गया था और उसे हर हाल में पाना चाहता था। विनी पुलिस के डर से भाग गई थी, इसलिए हुमान को मारिया के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मारिया को ढूंढते ढूंढते वो फैक्ट्री में भी पहुंच गया। फैक्ट्री में मारिया तो मौजूद थी लेकिन हुमान उसे पहचान नहीं पाया था। हुमान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी लेकिन फिर भी उसकी सारी कोशिशें मारिया को ढूंढ नहीं पाई थी। इसी बीच उसे पता चल जाता है कि विनी कहाँ छुपी हुई है। वो उसके पास जाकर उससे मारिया के बारे में पूछता है। विनी उसे मारिया के बारे में कुछ नहीं बताती, बल्कि उसे सही समय आने का इंतजार करने को कहती है। दूसरी तरफ मारिया भी हुमान से मिलना चाहती थी। वो भी उससे प्यार करती थी लेकिन हालातों के कारण उससे मिलना नहीं चाहती थी। ऐसे ही एक दिन हुमान के घर एक खत आता है। खत में उसे विनी के घर आने को कहा गया था। रात होते ही वह तैयार होकर विनी के उसी घर में पहुंच जाता है। यहाँ वह मारिया से मिलता था। उसे पूरी उम्मीद थी कि आज वो मारिया से मिलने वाला है, लेकिन जब बिस्तर पर वो कोई दूसरी लड़की देखता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो गुस्से में आकर तोड़फोड़ शुरू कर देता है और उसका शोर सुनकर विनी उसके पास आती है। वो पहले उसे रोकती है और फिर उसे बताती है कि मारिया की माँ ने उसकी शादी कर दी है। विनी की बात सुनकर वह हैरान हो गया। वो भी मारिया से शादी करना चाहता था लेकिन शायद उसकी किस्मत में मारिया नहीं थी। ऐसे ही एक दिन हुमान बीच पर बैठा मारिया को याद कर रहा था और इसी बीच एक लेडी उसके पास आती है। यह लेडी अभी अभी विधवा हुई थी और वह 70 के आसपास की थी। देखते ही देखते दोनों बातें करने लगे और बातों ही बातों में काफी करीब भी आ गए। हुमान ने पूरी जिंदगी लड़कियों के साथ मजे किए थे, लेकिन अब वह मौत के करीब था, इसलिए अब वह किसी का प्यार पाना चाहता था। हुमान को भले ही मारिया नहीं मिली थी, लेकिन उसे एक ऐसी लेडी जरूर मिल गई थी जिसके साथ वह अपनी बची हुई जिंदगी खुशी खुशी बिता सकता था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।